शब्द उतर रहे हैं। मैं गुरु ब्रह्मानंद की जयंती मनाई गई है और मनाई इनके द्वारा गई है। रामस्वरूप ब्रह्मचारी है, पूर्व राज्य मंत्री हैं बचन सिंह आर्य जी यहाँ पर पहुँचे। स्वामी रामस्वरूप जी महाराज जो गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज के परम शिष्य हैं, इस नौजवान ने आकर के यहाँ पर सारे झाड़ बोझड़े काट छांट करके और नाजायज लोगों का जो कब्जा था उसको हटा करके यहाँ जंगल में मंगल किया है। गुरु ब्रह्मानंद जी का जो नारा ओम तत्सत का नारा था, जो गीता और वेदों के आधार पर उन्होंने लिया था, और झंडा उन्होंने पंचरंगा पूरे विश्व के अंदर विदेशों में देश में जहाँ भी लहराया जाता है। नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। आज गुरु ब्रह्मानंद की जयंती मनाई गई है और मनाई इनके द्वारा गई है। रामस्वरूप ब्रह्मचारी है, फाटक पर जिनका आश्रम है, वहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा आयोजन किया गया है। दूर दूर से, हरियाणा ही नहीं पंजाब से, यूपी से और पहाड़ों से भी संत पहुँचे हैं, और एक जो राजनीतिक व्यक्ति है वो भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, और उन्हीं में एक बड़ा नाम है, पूर्व राज्य मंत्री हैं बचन सिंह आर्य जी यहाँ पर पहुँचे हैं। आर्य साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। आर्य साहब, जानना चाहेंगे, आज गुरु ब्रह्मानंद जी की जयंती पर कार्यक्रम किया गया रामस्वरूप ब्रह्मचारी के द्वारा, आप यहाँ पर पहुँचे। हर साल की तरह देखा गया है कि इस कार्यक्रम में आप चाहे कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में भी हो, आप इस कार्यक्रम में पहुँचते हैं। स्वामी रामस्वरूप जी महाराज जो गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज के परम शिष्य हैं जी, वो मेरे पुराने मित्र हैं। आज से नहीं, जब मैं गांव के आर्य समाज का प्रधान था और उम्र मेरी कोई 25-26 वर्ष थी, उस समय ये मुख्य अतिथि के तौर पर मैंने गांव में बुलवाए थे। इनकी शैली, इनके कार्य से मैं उस समय बहुत प्रभावित हुआ, और तभी से लगातार आज से हमारी मित्रता है। दूसरी ये बात, यहाँ गुरु ब्रह्मानंद जी लंबे समय तक यहाँ रहते थे, आते थे, ठहरते थे, और सैकड़ों मन घी के यज्ञ यहाँ पर करते थे। लोगों ने बताया, बुजुर्गों ने बताया, शहर मंडी के लोगों ने, इस नौजवान ने आकर के यहाँ पर सारे झाड़ बोझड़े काट छांट करके और नाजायज लोगों का जो कब्जा था उसको हटा करके यहाँ जंगल में मंगल किया है। तो इसलिए उनके अपनेपन में और गुरु ब्रह्मानंद जी के प्रति जो श्रद्धा है और शहीदों विधानसभा क्षेत्र में है, इसलिए मैं हर बार यहाँ पर आता हूँ। गुरु ब्रह्मानंद जी के बारे अगर कहा जाए, पूरे विश्व में उनका डंका बाजता है। खुद मंत्री बचन सिंह आर्य जी उनके बारे में क्या विचार रखते हैं? गुरु ब्रह्मानंद जी का जो नारा ओम तत्सत का नारा था, जो गीता और वेदों के आधार पर उन्होंने लिया था, और झंडा उन्होंने पंचरंगा पूरे विश्व के अंदर विदेशों में देश में जहाँ भी लहराया जाता है, किसी राजनीतिक पार्टी का ना हो करके या कोई और दूसरा, नहीं तो पंचरंगा झंडा वो यहाँ पर हर आश्रम में उनके में लहराया जाता है। और स्वयं गुरु ब्रह्मानंद जी एक लंगोटी के फ़कीर थे। जैसे पुंडरी में भी ज़्यादा समय बणी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर काफ़ी समय उन्होंने लगाया, बहुत बड़ी गौशाला, और जगह जगह वो कहीं किसी भी जगह से अटैचमेंट नहीं हुई उनकी। वो करते थे, आश्रम बना देते थे, लोग आगे चले जाते थे। ओम तत्सत की और ओम के उपासक थे। उन्होंने उस परम तत्व को, जिसमें गीता में आत्म तत्व जिसको कहा है, उसको पहचाना, खाली उसको पढ़ा नहीं, स्वयं साधना के द्वारा, भक्ति मार्ग के द्वारा गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज ने समझाना। वो एक सिद्ध पुरुष थे। जैसे गुरु गोरखनाथ जी महाराज को सिद्ध पुरुष मानते हैं, आनंद जी भी एक सिद्ध पुरुष थे। ऋषि दयानंद का बहुत सत्कार करते थे, उनकी नीति का। एक ऐसे सन्यासी थे कि कई बार तो सिर्फ लंगोट में ही रह जाते थे, सर्दी में ही, और बहुत से नारी का बहुत सम्मान करते थे, और बहुत सी बेटियों का कल्याण पढ़ा करके उन्होंने किया। आर्य साहब, आर्य समाज से आप ताल्लुक़ रखते हैं, और लेकिन फिर भी आप सभी धर्मों का, सभी संतों का सम्मान करते हैं। संत अपने आप में एक अलग ही चीज़ होती है। आर्य समाज कोई ऐसा नहीं कि कोई अलग से धर्म है। श्रेष्ठ लोगों का एक संगठन वेदों के आधार पर चलने के लिए महर्षि देव दयानंद ने बनाया हुआ है। वो भी संतों का बहुत सत्कार करते थे। जो अच्छे संत थे उनके प्रति बहुत अच्छे भाव रखते थे। इसलिए
जो भी अच्छे संत हैं, जो श्रेष्ठ संत हैं, उनका हमेशा सत्कार करता हूँ और करना भी चाहिए। हर धर्म का सत्कार करना प्रत्येक व्यक्ति का अपना फर्ज है, ये मेरा भी अपना स्वभाव है। चलिए मंत्री साहब, एक चलते चलते एक आखिरी सवाल का जवाब भी दीजिए। क्या राजनीति से प्रेरित रहता है आपका ये दौरा, या फिर ये विशुद्ध सामाजिक है, धार्मिक है? मैं किसी बात को गोल मोड़ नहीं करता। मैं पूरी तरह से राजनीतिक व्यक्ति हूँ और राजनीति करता हूँ और धार्मिक भी हूँ कि मैं यज्ञ करके चलता हूँ, आर्य समाजी भी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरा अपना निजी जीवन है कि मैं यज्ञ करता हूँ या संध्या उपासना करता हूँ या ध्यान करता हूँ या मैं गौ प्रेमी हूँ या क्या हूँ, वो मेरा निजी मामला है। मगर मैं राजनीतिक व्यक्ति भी हूँ, वो सेवा के माध्यम से और राजनीति की बुलंदियों तक मेरा सफेदों हल्का जाए, वो मैं इसके लिए भी, क्योंकि मेरी जन्मभूमि है, सदा प्रयासरत रहता हूँ। और अभी आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी अपने मनोहर लाल जी, श्री मनोहर लाल जी 9 जनवरी को सफेदों के विकास के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। उनसे बहुत काम करावेंगे, बहुत कुछ उनसे लेंगे और पुरानी अनाज मंडी में 9 जनवरी को उनकी रैली करेंगे और भी ज़्यादा विकास सफेदों का होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कंचन टीवी से बात करने के लिए। कंचन टीवी एक बहुत लंबे समय से सेवा कर रहा है और सत्य के आधार पर आपका जो कंचन टीवी है वो देश प्रदेश की सारी बातें इलाके की बड़ी सत्यता के आधार पर रखता है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मैं इस बात के लिए भूल गया कि यहाँ पर देखो, भंडारे का जिक्र ही करना भूल गया, इतना बड़ा भंडारा। और जैसे मैं आया तो जो हमारी गवर्नमेंट की नीति है, जो गवर्नमेंट जोर दे रही है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी लोगों को, उसके लिए राकेश जैन जी मुझे खड़े दिखाई दिए और सैकड़ों लोग अंदर देखा तो ऐसी भीड़ लगी हुई थी। डॉक्टर भी हमारे यहाँ पर जो है ना वैक्सीन का कैंप लगाए हुए हैं आश्रम में, इन्होंने भी जो ये अच्छा कार्य कर रहे हैं उसके लिए देखा कि यहाँ इतनी बड़ी भीड़ है भी और ज़्यादा वैक्सीन लगेंगे, तो इनको भी मैं इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि एक अच्छा समाज कार्य कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, राजनीतिक व्यक्ति है, इस बात से वो इनकार नहीं करते, कहते हैं कि राजनीतिक व्यक्ति हूँ, अगर यहाँ पर आध्यात्मिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम में आया हूँ तो एक तीर से वो 2 शिकार करने में विश्वास रखते और कहने में भी विश्वास रखते, वो मना नहीं करते। और बताते हैं कि जो 9 जनवरी को प्रस्तावित रैली है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की, उसको लेकर भी लोगों को वो आग्रह करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हर एक दर्शक का जो वीडियो को देख रहा। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।